आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉगरिथम का नेक्स्ट पार्ट। हम कल की क्लास में जो चीज सीख चुके हैं वो क्या है? व्हाट इज लॉग? लॉग क्या है? ऐसा वेरिएबल जिसकी ग्रोथ रेट बहुत स्लो हो, जिसको हमने कल पढ़ा था कि कोई ऐसी फैमिली हो जिसमें ये पेरेंट्स हो और इनका कोई चाइल्ड नहीं हो। ये अगर किसी एक बच्चे को एडॉप्ट कर लेते हैं तो ये इनकी फैमिली में वन मेंबर इंक्रीज हो गया है। आगे इसके भी नहीं हो, ये भी एडॉप्ट कर ले, या जो फैमिली ग्रोथ रेट बहुत स्लो रखती हो उसको हम एग्जांपल किसके लिए ले सकते हैं? लॉग के लिए ले सकते हैं। तो व्हाट इज लॉग? लॉग वो है जिसकी ग्रोथ रेट क्या हो? बहुत स्लो हो। लॉग में हमने तीन तरह के फॉर्मूले पढ़े थे कि लॉग जो है वो लॉग ए इंटू बी अगर लिखा हुआ हो तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी। फॉर एग्जाम्पल मान लो लिखा हुआ है log 8, तो log 8 को क्या लिख सकते हैं? log 4 इंटू 2, और फिर इसको क्या लिख दिया जाएगा? log 4 प्लस log 2। मान लो कहीं आ जाए log a अपॉन b, तो इसको लिख दिया जाता है log a माइनस log b। और अगर कहीं पूछ लिया जाए log a रेज़ टू पावर b, अगर पावर में हो तो इसको लिख दिया जाता है b log a। तीन तो ये फॉर्मूले हम कल सीख चुके हैं। इसके बाद हमने जो वैल्यू याद की थी वो क्या थी? log 2, ये कितना है? इसकी वैल्यू लेते हैं 0.3010। log 3 इसकी वैल्यू कितनी लेते हैं? 0.4771। और साथ में log 10 जो है इसकी वैल्यू कितनी लेते हैं? 1। अब मैं थोड़ा स्पीड से आपको एक बार पहले वो एग्जांपल फिर से याद दिलाता हूँ जो हमने कल देख लिए हैं। मतलब हम वैल्यू निकालने की ट्राई करेंगे। पहले log 4, log 5, log 6, log 7, log 8 एंड log 9। पहले हम इन सब की वैल्यू एक बार निकाल के रख लेते हैं जो आगे की क्वेश्चंस में हमें हेल्प करेगी। देखो log 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2, या log 2 रेज़ टू पावर 2। 2 को अगर बाहर ले आए तो ये लिखा जाएगा 2 log 2। अब 2 log 2 की वैल्यू कितनी है? 0.3010, तो वैल्यू क्या आएगी? 0.6020। log 4 के सामने हम लिख सकते हैं 0.6020। जब सम करते हैं तो हम इसको डायरेक्ट क्या मान सकते हैं? 0.6। log 5 को हम क्या ले सकते हैं? log 5 इज इक्वल्स टू 5 को लिख सकते हैं 10/2। क्या आएगा? log 10 माइनस log 2, क्योंकि अगर log a अपॉन b कहीं हो तो इसको क्या लिख सकते हैं? log a माइनस log b। तो log 10 माइनस log 2, log 10 क्या मिलता है? 1। log 2 की वैल्यू क्या है? 0.3010। सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 0.6990। इसको हम लिख सकते हैं 0.6990, या इसको हम ऑलमोस्ट ले सकते हैं 0.7। क्यों? अगर पॉइंट के एक डिजिट के बाद जो वैल्यू हो वो मोर देन 5 हो तो हम इस वैल्यू को एक कंपोनेंट से इंक्रीज कर देते हैं। तो 0.69 को क्या लिख सकते हैं? 0.7। log 6 अगर हो तो 6 को क्या लिख सकते हैं? log 3 इंटू 2। log 3 कितना? इसको क्या लिखेंगे? log a इंटू b, तो इसको लिखेंगे log a प्लस log b। log 3 की वैल्यू कितनी है? 0.4771 प्लस log 2 कितना होता है? 0.3010। सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1777। यहाँ आएगा 8, तो इसको लिख सकते हैं 0.7781, या सोल्व करते टाइम इसको ऑलमोस्ट क्या मान सकते हैं? 0.8। अगर log 7 लेना हो तो एक बार के लिए हम इसको ब्लैंक रख देते हैं, क्योंकि 7 को न तो हम मल्टीप्लाई करके ला सकते हैं न डिवाइड करके। 8 को क्या लिखेंगे? log 8। इसको लिख सकते हैं log 2 क्यूब, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या होता है? 8। तो इसको लिख सकते हैं हम 3 log 2। 3 log 2 कितना था? 0.3010, तो क्या आएगा? 0.9030। इसको हम लिख देते हैं 0.9030, या ऑलमोस्ट 0.9। अब देखो ये 0.8 है, ये 0.9 है,
तो इस बीच वाले के लिए वैल्यू जो हम सेलेक्ट कर देते हैं वो कर देते हैं 0.85। log 9 को क्या लिख सकते हैं, log 9 को क्या लिखते हैं, log 3 स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं 2 log 3, क्योंकि log में पावर कहाँ आता है, बाहर, तो इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 0.4771, 2.9542, इसको यहां लिख देते हैं, ये लो 0.9542, या इसको ऑलमोस्ट ले सकते हैं 0.95। देखो अब अगर ये सब वैल्यू हमें याद हो, देखो ये दो तो हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं, log 4 है इजी। अब इसके बाद देखो 5 के लिए है 0.7, 6 के लिए है 0.8, दो इंक्रीज हो रहा है। अब इसके बाद 0.5 का इंक्रीमेंट हमें इसमें लगाना होता है। अब मान लो क्वेश्चन हमसे पूछ लिए जाए, देखो एक तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन अगर हमसे किया जाए, जैसे पूछा जाए log 100 की वैल्यू क्या है, इसका रूल ये है, यहां जितनी जीरो लगी हुई होती है उतना ही आंसर आएगा। जैसे 100 है तो कितने जीरो है, 2 है, तो आंसर आएगा 2। कैसे, इसको हम लिख सकते हैं log 10 स्क्वायर। अब पावर कहां आ सकती है, बाहर आ सकती है log में, तो इसको क्या लिख देंगे 2 log 10। 2 log 10 की वैल्यू क्या मिलती है 1, तो क्या होगा 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2। क्या याद रखेंगे, जितनी जीरो 1 के बाहर है वही उसका क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। जैसे मान लो लिखा हुआ हो log 1000, तो अपनी डायरेक्ट ट्रिक क्या बोलती है, 1 2 3, कितने जीरो हैं, 3 है, तो आंसर कितना आना चाहिए 3। कैसे आएगा, इसको हम लिख देंगे log 10 क्यूब, कितने जीरो है 1 2 3 है, इसमें क्या आ गया यहाँ क्यूब, log में पावर कहाँ आ जाता है बाहर, तो इसको क्या लिखेंगे 3 log 10। log 10 की वैल्यू क्या है 1 है, तो आंसर क्या मिलेगा 3। मान लो लिखा जाए log, ये लो कितने भी जीरो लगे हुए हैं, अब इसकी वैल्यू अगर पूछा जाए तो इसको बार बार सोल्व नहीं करेंगे, क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, डायरेक्ट आंसर इसका कितना दे सकते हैं 7। तो इन सब के बाद हम जो अपना रूल फिक्स कर लेते हैं वो क्या कर देते हैं, इफ log 10 रेज़ टू पावर x, इस x को क्या मान लेते हैं, देखो जैसे 10 है इसको लिख सकते हैं 10 रेज़ टू पावर 1, ये 1000 को लिख देते हैं 10 रेज़ टू पावर 3। मतलब अगर log 10 की पावर x हो तो कितनी जीरो थी 1, तो आंसर क्या मिलता है 1। 2 जीरो हो तो 2, 3 जीरो हो तो 3, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है x। कैसे, x बाहर आ जाएगा, log 10 की वैल्यू क्या कर देंगे 1 2 3 4। इसके बाद मान लो हमसे क्वेश्चन किया जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 60। देखिए अब 60, 61, 62, 63, 64, 65 यहां तक अगर हो, उन सबको हम ट्रीट करेंगे एज ए log 60। मतलब अगर पूछ लिया जाए log 65 तो भी हम किसकी वैल्यू निकाल देंगे log 60 की। अगर हो log 66, 67, 68, 69, 60, 70, 71 यहां से लेके 75 तक, तो हम निकालेंगे वैल्यू किसकी log 70 की। पहले एक पूरा वैल्यू निकाल के बताता हूं, उसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला हम सीखते हैं। इसको हम लिखेंगे 60 को log 10 इंटू 6। log 10 क्या होता है, इसको लिख देंगे log a इंटू b, तो इसको क्या लिख सकते हैं log a प्लस log b। log 10 कितना है 1 है। अब log 6 की वैल्यू अगर आपको याद हो तो 0.8 होती थी। कैसे, ये देखिए, ठीक है, तो log 6 की वैल्यू क्या लिखेंगे 0.8, आंसर क्या मिलेगा 1.8। अगर पूछ लिया जाए log 79 की वैल्यू क्या होगी, इसको किसकी तरह ट्रीट करेंगे, नेक्स्ट जीरो वाले की तरह, तो log 80 को क्या लिख सकते हैं log 10 इंटू 8, क्या लिख देंगे log 10 प्लस log 8। log 10 कितना होता है 1, और log 8 कितना है 8, याद करो
ये होता था 0.9। आंसर हम यहां से देख सकते हैं, ये रहा, पहले हम सीख चुके हैं इसको, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.9, तो आंसर क्या दे देंगे 1.9। तो यहां से log के बाद अब मैं दूसरा फॉर्मूला बनाता हूं, ये पावर x वाले के बाद। देखिए इसको हटा देते हैं एक बार। दिस वाज ट्रिक नंबर 1। नाउ कम टू ट्रिक 2। log 69, we have to change the value to nearer simple value। हमें पास वाली सिंपल वैल्यू में उसको चेंज कर देना है। जैसे इसको क्या कर देंगे log 70। अब इसके बाद क्या करना है, जितनी जीरो आगे हो, यहां कितनी जीरो है, एक जीरो है, तो वी हैव n जीरो, कितने जीरो है n, देन आंसर विल बी n प्लस रिमेनिंग log। जैसे ये क्या फॉर्मूला है, देखिए जैसे पूछा जाए log 39 की वैल्यू क्या है, तो इसको हम किस में चेंज कर देंगे, log 40 में। कितना जीरो है, 1 जीरो है, तो n की जगह कितना आएगा 1, प्लस बचा क्या है यहाँ पे log 4। log 4 की वैल्यू कितनी लेते हैं 0.6, ये लो 0.6, आंसर क्या मिल जाएगा 1.6। मैं वैसे खूब सारे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करवाता हूं, ये वैल्यू हमारे पास रहेगी यही, बाकी सब कुछ मैं हटा रहा हूं और खूब सारे क्वेश्चंस की हम करते हैं अब प्रैक्टिस। और फिर से पहले आपको ये 4-5 वैल्यू रिवाइज करवाता हूं, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। log 2 है 0.3010, log 3 है 0.4771, log 4 0.6, 5.7, 6.8, इसके बाद 0.5 का इंक्रीमेंट है, log 7 है 0.85, 8 है 0.9 और 9 है 0.95। देखिए पहले मैं आपको वो वैल्यूज करवाता हूं जो log 10 से log 99 के बीच हो। हमने क्या शॉर्टकट किया है इसका, कि जो भी वैल्यू हो, मान लो लिखा हुआ है log 83, तो करेंगे क्या, इसको नियरेस्ट वैल्यू में, सिंपल वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे। क्यों कर देंगे, देखो मन में सवाल उठ सकता है कि सर हम 83 को 80 कैसे लिख सकते हैं। देखो ये इसलिए लिख सकते हैं, हमने जब log स्टार्ट किया है तो शुरू में क्या कहा है कि log वो वेरिएबल है जिसकी फिजिकल ग्रोथ जो है वो बहुत स्लो है। मतलब 83 से 80 करने पे चेंज नहीं आएगा, 83 से 82 करने पे चेंज नहीं आएगा, ग्रोथ रेट क्या है, बहुत स्लो है। तो इस 83 को हम क्या लिख देंगे 80। अब जितने जीरो है पहले लिखेंगे वो, फिर लगाएंगे पॉइंट, और फिर जो शुरू में है क्या है 8 है। अब 8 को हम क्या लिख सकते हैं 0.9, ये लो 1.9। मान लो हमें दिया जाए log 61, किसमें चेंज कर देंगे इसको log 60 में। log 60 कितने जीरो है, एक जीरो है, ये 1 पॉइंट, log 6 बच गया, 6 की वैल्यू क्या है 0.8 है, ये लो 1.8। मान लो पूछा जाए log 49 की वैल्यू क्या है, 49 किसके पास है 50 के पास है, तो जो log 49 है उसको हम क्या लिख देंगे 50। मतलब अगर 45, 55, 65 इस तक हो या इसके नीचे हो तब तो जस्ट पिछली में कन्वर्ट कर देंगे, और इससे आगे हो तो अगले वाले में कन्वर्ट कर देंगे। log 50 कितने जीरो है, एक जीरो है, तो 1 पॉइंट क्या बचेगा log 5 की वैल्यू क्या है 0.7, ये लो 1.7। मान लो पूछ लिया जाए कि log कितना भी आप सोच सकते हो कि सर 67 की वैल्यू क्या होगी, ये लो 67 किसके पास होगा 70 के पास में, ये लो log 70 कितना जीरो है, एक जीरो है, तो क्या लिखेंगे 1 log 7 की वैल्यू है 0.85, तो ये लो 0.85। तो अगर 10 से लेके 99 के बीच कुछ भी आए तो हम उसको इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद मान लो log 101 से 999 के बीच की कोई वैल्यू हो, क्या करेंगे देखो मान लो दे रखा है log 439, ठीक है। अब करेंगे क्या कि मान लो 400 से 500 के बीच में 100 नंबर्स हैं।
अगर कोई वैल्यू 400 से 450 के बीच में है तब तो इसको मान लेंगे 400, और अगर कोई वैल्यू 400 से 450 के बीच में हो, जैसे मान लो ये कितना दे रखा था 439, तो इसको हम मान लेंगे 440, ये मान लोगे तो भी आंसर वही आएगा। आप इसको 400 मान लेते हो तो भी आंसर वही आएगा। इसको जस्ट इसके बीच में हो तो ये कर देंगे, और अगर 451 से 500 के बीच में हो तो इसको 500 कर देंगे। तो log 39 किसके पास है, इसके बीच में है, तो हम इसको क्या कर देंगे log 400। अब जस्ट पिछले टाइप में ही चला गया है, कितने जीरो है 1 2, तो यहां पे क्या लिख देंगे 2 पॉइंट log 4 की वैल्यू क्या है 0.6, ये लो 2.6। अब मन में आ सकता है कि सर ये आया कहां से है, तो देखो कैसे आया है ये log 400 को हम क्या लिखेंगे log 4 into 100, इसको क्या लिखेंगे log 4 प्लस log 100, क्योंकि अगर a इंटू बी हो तो उसको क्या लिख सकते हैं log a प्लस log b। ये लो तो log 4 कितना होता है 0.7, और log 100 कितना है 0.6 है सॉरी, और log 100 कितना है 2, तो आंसर कितना आएगा 2.6। मान लो इसी तरह हमसे पूछा जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log, कितना भी सोच सकते हो 779। देखो अब 79 है तो ये अगले के पास में जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे log 800। कितने जीरो है 2 है, तो लिखेंगे 2 पॉइंट कितना बचता है log 8। log 8 की वैल्यू क्या पड़ी थी 0.9, तो आंसर क्या आ गया 2.9। log का कैसा भी क्वेश्चन हो, कितना भी बड़ा हो, हमें सिर्फ ये देखना है कि वैल्यू पास वाले के पास में लेनी है या नेक्स्ट वाले के पास में। मान लो पूछा जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 670, देखो अब ये 70 है मतलब 700 के पास में चला जाएगा, तो log 700 कितने जीरो है 2, और log 7 की वैल्यू क्या है 0.85, तो आंसर क्या मिलेगा 2.85। इसी तरह से मान लो अब बात करते हैं कि अगर कोई वैल्यू अब 1000 से बड़ी अगर कोई वैल्यू है तो कैसे सोल्व करेंगे। मान लो हमें पूछ रखा है log 53265, देखो ये है 53,000 है मान लो ऑलमोस्ट। अब इसको जस्ट पीछे वाले के पास में लेके जाएंगे, फर्स्ट डिजिट तो रखेंगे फिक्स। अब इसको आगे लेके जाना है मतलब फॉरवर्ड मूवमेंट करवाना है, या बैकवर्ड मतलब इसको 50,000 लेना है या 60,000, ये फिक्स करेंगे इस नंबर से। अगर ये 125 हो तब तो जो है उसी को रख लेंगे, तब तो क्या रख देंगे सेम। अगर 125 हो तब तो क्या रख देंगे सेम, कौन सा डिजिट सेकेंड डिजिट ये रहा। और अगर ये डिजिट अगर सेकेंड डिजिट 6 से 9 के बीच में हो तो एक का क्या कर देंगे इंक्रीमेंट कर देंगे। अब ये 5 से कम है तो इसको क्या लिख सकते हैं log 5, और इन चारों की क्या कर देंगे 0। कितनी जीरो है 1 2 3 4 जीरो है, तो क्या लिख देंगे log, अब log की जरूरत नहीं है 4 पॉइंट log 5 की वैल्यू है 0.7, तो आंसर क्या मिलेगा 4.7। अगर ये कुछ वैल्यूज हमें याद है तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो log का, उसको हम हार्डली 5 सेकेंड में सोल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो पूछ लिया जाए log 3 2 4 5 6 7 8 9, ये लो देखो log ये है 3, जो सेकेंड डिजिट हमें चेक करना है वो 5 से स्मॉल है, तो ये एज इट इज रहेगा 3। अब 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 2 3 4 5 6 7, जीरो कितनी है 7 है, 7 पॉइंट log 3 की वैल्यू क्या होती है 0.477, 7.4771। सिर्फ ये चेक करना है कि कितने जीरो में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके बाद डायरेक्ट हम उसका आंसर दे सकते हैं। एक बार फिर से जो हमने पीछे किया था वो आपको याद दिला देता हूं। log 89 किसके पास में है 90 के पास में है, कितना जीरो है 1 है, पॉइंट log 9 की वैल्यू होती है 0.95, ये रहा आंसर।
अब मैं आपको log के दो बेसिक फॉर्मूले हैं, उनके बीच में डिफरेंस बताऊंगा। log में बेस क्या होता है और ये किस तरह से चेंज होता है, उसके बाद अपना ये फर्स्ट टॉपिक क्या होगा, फिनिश। log की वैल्यूज सीखने के बाद हमें log के दो बेसिक फॉर्मूले याद रखने हैं कि log में यहां तो होती है वो वैल्यू जिसकी वैल्यू चाहिए, और यहां होता है इसका बेस। बेस क्या है, हमारे पास जो log काम में आता है उसमें बेस दो तरह का हो सकता है, या तो इसका बेस होता है e और या तो इसका बेस होता है 10। हमने जो वैल्यू सीखी है उस log का बेस होता है 10। दूसरा log जिसका बेस क्या होता है e। इस log e का दूसरा नाम हम बुक्स में जब देखते हैं तो इसको ln से लिखा हुआ होता है। ln मतलब log का बेस क्या है, e है। log e को अगर log 10 में चेंज करना हो तो इसको जस्ट 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अब मन में आ सकता है कि ये कहां से आया, ये चीज हमें याद रखनी है कि अगर log e को log 10 में चेंज करना हो तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.303 से। जैसे मान लो log 53 है, कुछ भी नहीं लिखा है तो हम बेस मान लेंगे 10। तब तो हम क्या कर सकते हैं, log इसको क्या मान लेंगे 50, कितना जीरो है 1 है, 1 log 5 की वैल्यू क्या थी 0.7, ये लो 1.7। अब अगर इसी को लिखा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log e53, तो पहले इसको चेंज करेंगे किसमें, बेस 10 में, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें 2.303। अब हम इसको लिख सकते हैं log 53, या जिसका बेस कितना हो गया है 10, 2.303, और इसकी वैल्यू कितनी आनी है 1.7। इससे इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो याद रखेंगे किसी क्वेश्चन को करने से पहले होता क्या है, जितनी भी कैलकुलेशन हमारे पास आएगी उन सब में log पहले दिया हुआ होगा e में, जबकि हम सीखते किसमें है, log बेस 10 में, तो पहले उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2.303 से। एंड इफ नथिंग इज सेड तो हम क्या मान लेंगे, देन बेस इज 10, तो हम डायरेक्ट वैल्यू उसकी कर देंगे। दूसरी चीज, अगर log इक्वल के दूसरी ओर जाता है, दूसरे साइड में जाता है, तो ये पावर कर देता है e की। किसकी पावर, e की। कैसे, जैसे लिखा है log x इज इक्वल्स टू 5। अगर log को इस साइड में लेके आए तो ये लिख देगा x इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर 5। हम ये कह सकते हैं, देखो कल क्या पढ़ा था हमने कि ग्रोथ जो होती है वो एक तो होती है एक्सपोनेंशियल, जो बहुत फास्ट हो, ये e है एक्सपोनेंशियल। देखिए log जब इक्वल के दूसरी तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई की हुई वैल्यू कहां आएगी, डिवाइड में, तो हम ये कह सकते हैं यहां पे क्या होगा, इधर 1/log। अब 1/log यानी log का उल्टा, अपोजिट क्या पढ़ा था हमने, log तो होता है जो बहुत स्लो ग्रोथ करता है, और एक्सपोनेंशियल जो होता है वो बहुत फास्ट ग्रोथ करता है। तो log जब इक्वल के दूसरी तरफ आता है तो e की पावर क्रिएट कर देता है, या क्या जनरेट कर देता है, एक्सपोनेंशियल कर देता है। तो अगर कभी log x इक्वल के दूसरे साइड में आए तो e की पावर बना देता है। इस e को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल। इस e को हम अलग से एक्सप्लेन करेंगे, जैसे हमने log को एक्सप्लेन किया है वैसे ही एक क्लास में इस e को एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल log जब इक्वल के दूसरी तरफ आए तो e की क्या कर देगा, पावर। इससे उल्टा, अगर e की पावर 5 इज इक्वल्स टू x हो, log ने जाके e को बनाया है, तो e अगर वापस आता है तो ये log कर देता है। ये था फर्स्ट टॉपिक अपना, जिसका नाम था लॉगरिथम, जिसमें हमने log की अलग अलग वैल्यूज को जल्दी से निकालने की ट्रिक सीखे। ये वैल्यूज आपको जब तक आप पढ़ेंगे, आप एमबीबीएस में जाते हैं उसके बाद भी काम में आने वाले हैं, क्योंकि शरीर में बैक्टीरिया अगर चला गया है बॉडी के अंदर तो उसकी ग्रोथ कैसी है, लॉगरिथमिक है, एक्सपोनेंशियल है। बार बार ये चीजें आपके काम में आएगी कि एक्सपोनेंशियल मतलब फास्ट ग्रोथ है और log का मतलब स्लो ग्रोथ है। होने को ये फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है, लेकिन काम ये बायो में भी आएगा। और ऑलमोस्ट हर तरह का न्यूमेरिकल, फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो, उसमें log की वैल्यू जरूर काम में आएगी।
तो अच्छे से इसको सीख ले ताकि आगे आने वाली क्लासेस में जब भी हम लोग को काम मिले तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं।